नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है और इसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो चलिए आज हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 32 का 1 मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट याचिका अर्थात रिट जारी करता है। रिट का अर्थ है न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश या निर्देश। अर्थात यह अनुच्छेद बताता है कि यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। क्या यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 का 2 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करते हैं। चलिए आइए अब इसके रिट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करती है। चलिए तो सुप्रीम कोर्ट के रिट के ऊपर चर्चा करते हैं कि वो कौन से 5 रिट हैं। इसमें है सुप्रीम कोर्ट के रिट में फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। चलिए पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस क्या है। जब किसी व्यक्ति को राज्य या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को गैर हिरासत में लिया जाता है तो वह व्यक्ति या उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। क्या मान लो कोई व्यक्ति है, इसे राज्य द्वारा या निजी व्यक्ति के द्वारा अवैध हिरासत में लिया जाता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। कौन जाएगा? स्वयं वह व्यक्ति जा सकता है या उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया होगा। अब चलिए परमादेश के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंडमस यह क्या है? मान लो आपने किसी सरकारी ऑफिस में गया। क्या सरकारी ऑफिस गए और आपको अधिकारी ने आपका काम करने से मना कर दिया तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस बिहाफ पर आपने मेरा काम करने से मना किया। क्या मान लो आपने किसी सरकारी ऑफिस में गए और वहाँ आप अधिकारी आपका काम नहीं किया तो आप पूछ सकते हैं किस बिहाफ पर मेरा काम नहीं कर रहे। इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। मान लो कोई सार्वजनिक पद है, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन हो गए या मुख्य चुनाव आयुक्त, ऐसे आदि जो संवैधानिक पद पर है उस पर राज्य किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर देता है तो नागरिक ये पूछ सकते हैं किस अधिकार से वो व्यक्ति उस पद पर बैठा है, उसकी योग्यता क्या है, किस हैसियत से वो उस पद पर
बैठा है, यह जानने के लिए आप अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो याचिका दायर कर सकते हैं। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चलिए इसको हम समझते हैं। मान लो कोई निचली अदालत है, क्या निचली अदालत, यह अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, तो उच्च न्यायालय इस अदालत को बोल सकता है इस मामले को रोको और मेरे पास भेज दो। क्या, जब कोई निचली अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर का मामला काम कर रही हो, तो उच्च न्यायालय बोल सकता है इस मामले को रोक दो और हमारे पास भेज दो। उत्प्रेषण सर्टियोरेरी, जब कोई निचली अदालत, क्या, जब कोई निचली अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे दी हो, तब उच्च न्यायालय, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं, तो उच्च न्यायालय मामले को अपने पास बुलाता है और निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो सही है या गलत उसकी जांच करता है। क्या, जब किसी निचली अदालत ने किसी अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे दिया हो, तो उच्च न्यायालय मामले को अपने पास बुलाता है और जांच करता है कि क्या ये फैसला सही है कि गलत। अब चलिए इसे हम एक बार पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं और विस्तृत तरीके से, अभी तो हमने सिर्फ समझाया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कॉर्पस, इस शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा अवैध हिरासत में रखा गया है। उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए तब न्यायालय मामले की जांच करता है। जारी सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को जब राज्य या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा अवैध हिरासत में रखा गया हो, तब यह रिट जारी होती है। यह किसके खिलाफ जारी होती है? सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है? जब हिरासत कानून सम्मत हो। क्या, जब हिरासत कानून सम्मत हो। फर्स्ट क्या है? जब हिरासत कानून सम्मत हो। सेकंड, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। क्या, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। थर्ड क्या है? न्यायालय के द्वारा हिरासत। क्या, न्यायालय के द्वारा जब हिरासत लिया गया हो। चौथा क्या है? हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। क्या, हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई हो। इस चलिए हम इसको चौथे नंबर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो भारत का कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा हो और वह बांग्लादेश के एरिया में चला गया हो, तो वह यह दावा नहीं कर तो वह अनुच्छेद 32 के तहत यह दावा नहीं कर सकता कि न्यायालय उसको न्याय दे, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई है। अब चलिए हम बात करेंगे परमादेश के ऊपर। परमादेश मैंडमस, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। मान लो किसी सरकारी ऑफिस में, क्या, किसी सरकारी ऑफिस में अधिकारी आपका कार्य नहीं कर रहा हो, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इससे यह पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। अतः यह किसी
व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण करने को रोकता है। यही बात हमने पहले कही थी। क्या है? मान लो कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है, वह किस अधिकार से बैठा है, इसे जानने के लिए अधिकार परीक्षा की वारंटो रिट जारी की जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यह रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। वही है, मान लो किसी निचली अदालत ने अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रही हो तो उच्च अदालत मामला अपने पास बुलाती है और देखती है। यही है प्रतिषेध। चलिए अब बात करते हैं उत्प्रेषण के ऊपर, सर्टियोरेरी। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना, सूचना देना, अभिलेख मांगना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल से मामला अपने पास बुलाकर यह देखती है कि क्या उसने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय दिया है कि नहीं। क्या? मान लो किसी निचली अदालत ने अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दिया हो, तो उच्च न्यायालय अपने पास मामला बुलाकर देखती है क्या यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के खिलाफ तो नहीं है। इसे ही उत्प्रेषण कहा जाता है। चलिए पहले हम प्रतिषेध, क्या? प्रतिषेध और उत्प्रेषण इसमें क्या अंतर है? यह निर्णय होने से पहले, क्या? निर्णय होने से पहले जारी किया जाता है, यह निर्णय होने के बाद। यह निचली अदालत या ट्रिब्यूनल पर लागू होती है। यह भी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल पर लागू होती है। यह गलत कार्यवाही को रोकती है, यह गलत निर्णय को हटाता है। अब चलिए समझ लेते हैं अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 का 3, सांसद किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। क्या? संसद किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।